भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां दिन सूरज के साथ चलता था और रात डर के साथ। यहां लोग रात होने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे अंधेरे से नहीं, किसी याद से डरते हो। कहते हैं कुछ जगहों पर रात सिर्फ समय नहीं होती, वो एक चेतावनी होती है। करीब 10 साल बाद एक युवक इस गांव लौटा। नाम था अर्जुन शर्मा। शहर की आदतें, सीधी सोच और अतीत से दूरी। लेकिन पिता की मौत ने उसे उसी जगह खींच लाया जिससे वो भाग गया था। बस जैसे ही गांव के बाहर रुकी, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। बेटा, इतनी रात को यहाँ उतरना ठीक नहीं। ड्राइवर की आंखों में दया नहीं थी, डर था। मेरा घर यही है। अगर काली हवेली। वाक्य अधूरा छोड़ देता है। बस चली गई, धूल बैठ गई और अर्जुन अकेला रह गया उस रास्ते पर जो सीधा अतीत में जाता था। गांव के बाहर एक हवेली खड़ी थी, ऊंची, जर्जर और पूरी तरह काली। ये काला रंग नहीं था, ये जलने के बाद बचा हुआ साया था। अर्जुन दरवाजे के सामने रुका। हवा अचानक ठंडी हो गई। बस एक रात, कल सब निपटाकर चला जाऊंगा। चाबी घुमी, कड़ाक। दरवाजा खुलते ही ऐसी ठंडी हवा आई जैसे हवेली ने सांस ली हो। अर्जुन को एक पल के लिए लगा जैसे कोई अंदर से उसका नाम लेने ही वाला हो। रात धीरे धीरे काली हवेली पर उतर आई। हवेली के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी को भी अंदर आने से डर लगता हो। अर्जुन ने एक पुराने कमरे में बिस्तर बिछाया। घड़ी की टिक टिक हवेली में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। और फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ठक ठक ठक, छत से आवाज आई। पापा, आप हो क्या? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। लेकिन सन्नाटा भी अजीब था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। अचानक खर खर, दीवार से नाखून घिसटने जैसी आवाज। अर्जुन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कोई है? और तभी वो आवाज आई जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। छन छन छन, पायल की आवाज। इस हवेली में पायल पहनने वाली कोई नहीं थी। अर्जुन ने मोबाइल की रोशनी गलियारे की तरफ घुमाई। धुंधली रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और झुका हुआ सिर। वो धीरे धीरे चल रही थी। कौन है वहां? परछाई रुकी। धीरे से उसने अपना सिर उठाया। चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली और त्वचा काली पड़ी हुई। डर मत अर्जुन। अर्जुन के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तुम मुझे कैसे जानती हो? क्योंकि तेरे पिता मुझे इसी हवेली में छोड़ गए थे। इतना कहकर वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। अचानक बत्ती जल उठी। औरत गायब थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में तैर रही थी। सुबह होते ही अर्जुन गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर नजरें चुराने लगे, जैसे कोई पुराना पाप चलकर वापस आ गया हो। गांव के पंडित ने अर्जुन को बैठाया। तो हवेली में रहा है? हाँ पंडित जी, वहां कोई औरत है। पंडित की उंगलियां माला पर रुक गईं। उसका नाम चंद्रकला है। वो मेरे पिता का नाम ले रही थी, क्योंकि तेरे पिता उस रात भीड़ में थे। पंडित ने 20 साल पुरानी एक रात की कहानी सुनाई। गांव वालों ने अफवाह फैलाई, चंद्रकला तंत्र मंत्र करती है। भीड़ उग्र हो गई। हवेली में आग लगा दी गई। वो चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरे पापा, वो ऐसा नहीं कर सकते। पाप अक्सर भीड़ में किया जाता है बेटा। अर्जुन की आंखों के सामने हवेली का हर कोना जलता हुआ दिखने लगा। रात पहले से ज्यादा गहरी थी। हवेली की दीवारों पर सन्नाटा नहीं, डर चिपका हुआ था। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि अर्जुन की सांसें दिखाई देने लगीं। अचानक वही पायल की आवाज, छन छन छन, और फिर अंधेरे से वो औरत धीरे धीरे सामने आई। सफेद साड़ी,
जले हुए शरीर के निशान और आंखों में सदियों का दर्द, ये चंद्रकला थी। अर्जुन, अब डर मत। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, इस बार सिर्फ दर्द था। मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं मदद मांगने आई हूं। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मैं 20 साल से इस हवेली में कैद हूं। हर रात जलने का दर्द सहती हूं, हर दिन अपने ही श्राप में घुटती हूं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरी अस्थियां अब भी इस हवेली के तहखाने में पड़ी हैं। जब तक मेरी जली हुई हड्डियां इस जगह से बाहर नहीं जाएंगी, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। चंद्रकला की आंखों से काले आंसू बहने लगे। अर्जुन, मेरी अस्थियां नदी में बहा दे। जिस नदी को मैं जीते जी देखने भी नहीं जा सकी, उसी नदी में मुझे शांति मिलेगी। अगर मैंने ये नहीं किया तो? चंद्रकला का चेहरा अचानक बदल गया। दर्द की जगह अब एक डरावनी सच्चाई थी। तो ये हवेली तुझे भी नहीं छोड़ेगी, जैसे मुझे नहीं छोड़ा। इतना कहकर चंद्रकला ने तहखाने की ओर इशारा किया और अगले ही पल वो गायब हो गई। लेकिन उसकी आखिरी आवाज हवेली में गूंजती रही, मुझे मुक्ति चाहिए। उस रात हवेली पहले से अलग थी। हवा भारी थी, जैसे किसी ने उसमें डर घोल दिया हो। चंद्रकला की बातों के बाद अर्जुन जान चुका था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के एक कोने में एक पुराना दरवाजा था, जिसे सालों से किसी ने खोला नहीं था। वही था तहखाना। जैसे ही अर्जुन ने सीढ़ियों पर पैर रखा, दीपक की लौ कांपने लगी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं हड्डियों में उतरती है। और तभी एक औरत की चीख, इतनी तेज कि दीवारें भी थर्रा गईं। चंद्रकला, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये चीख चंद्रकला की नहीं थी, ये उस रात की थी जब हवेली ने उसे जिंदा जलते देखा था और तहखाने में अर्जुन का इंतजार कर रहा था। सच का सबसे भयानक चेहरा। जवाब में दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, ऐसी आवाजें जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। तहखाने की दीवारें अब पत्थर नहीं थीं, वे गवाह थीं और तहखाने के बीचों बीच एक जला हुआ ढेर पड़ा था। हड्डियां काली टूटी हुई, यही थीं चंद्रकला की अस्थियां। अर्जुन समझ गया, ये कोई मौत नहीं थी, ये सजा थी, भीड़ की, डर की और झूठ की। इन्होंने तुम्हें जिंदा जला दिया और फिर तुम्हें ही दोषी बना दिया। मेरी मुक्ति इन्हीं अस्थियों में बंधी है, इन्हें नदी में बहा दो। अर्जुन दौड़ा। हवेली उसके पीछे दहाड़ रही थी। दरवाजा खुला और पहली बार हवेली ने उसे जाने दिया। बस बहुत हुआ, अब सच जीतेगा। नदी चुपचाप बह रही थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं मुक्त हूं। उसकी आंखों का दर्द रोशनी में बदल गया और पहली बार हवेली खामोश हो गई। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वे हमें याद दिलाने आती हैं कि सबसे भयानक भूत जिंदा इंसान होते हैं, और जब सच को मुक्ति मिलती है तो आत्माएं शांत हो जाती हैं।